मीरा ने आर्यवर्धन की माँ का एक्सीडेंट करवाया है। एक्सीडेंट के बाद आर्यवर्धन की माँ फ़ोन करके उसे पूरी सच्चाई बताने वाली हैं कि इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि मीरा का ही हाथ है और मीरा की असलियत अब उनके सामने आ चुकी है। बहुत जल्द जब गायत्री देवी का एक्सीडेंट होगा, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अस्पताल में अनु उन्हें खून भी देगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब गायत्री देवी को होश आएगा, तो वह अपने सामने मीरा को देखेंगी। वही मीरा, टाम, जो रघु से बात कर रही होगी और कह रही होगी कि लगता है गायत्री देवी बच गई हैं। अब इन्हें अस्पताल में ही मारना पड़ेगा। वह रघु से कहेगी कि नर्स का भेष पहनकर आओ और यहाँ आकर इन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दो। ये सब सुनकर आर्यवर्धन की माँ पूरी तरह हैरान रह जाएंगी। जैसे ही मीरा कमरे से बाहर जाएगी, गायत्री देवी तुरंत आर्यवर्धन को फोन करेंगी और बताएंगी कि अस्पताल में उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मीरा उन्हें मारना चाहती है। इसी बात पर कहानी में एक नया मोड़ आएगा। जब आर्यवर्धन की माँ सच्चाई बताएंगी, तो आर्यवर्धन भी चौंक जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सच जानने के बाद आर्यवर्धन गुस्से में आ जाएगा और यह पता लगाने निकलेगा कि आखिर वह कौन था जिसने उसकी माँ का एक्सीडेंट किया। यहाँ दो नाम सामने आएंगे। पहला नाम पुष्पा जी का होगा। जी हाँ, पुष्पा जी गाड़ी चलाना सीख रही थीं और रघु पूरी कोशिश करेगा कि सारा इल्जाम उन्हीं पर डाल दिया जाए। लेकिन आर्यवर्धन जानता है कि पुष्पा जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसलिए वह अनु से कहेगा कि सच्चाई जाने बिना वह उसकी माँ को कोई सजा नहीं देगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए आर्यवर्धन पूरी तह तक जाएगा, जहां उसे रघु की असलियत पता चल जाएगी। जब पुलिस रघु से सख्ती से पूछताछ करेगी, तो वह टूट जाएगा और कबूल कर लेगा कि उसे मारने की सुपारी दी गई थी। रघु बताएगा कि मीरा मैडम ने ही उसे कहा था कि गायत्री मैडम को मारना है, ताकि आर्यवर्धन और अनु कभी मिल ना पाएं और उनकी प्रेम कहानी शुरू ही ना हो सके। यानी अब साफ हो जाएगा कि आगे चलकर मीरा जरूर फंसने वाली है। जब मीरा की सच्चाई सामने आएगी, तो आर्यवर्धन का गुस्सा अपने चरम पर होगा, क्योंकि वह अपनी माँ और अनु के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता। और मीरा ने तो उसकी माँ की जान लेने की कोशिश तक कर डाली है। सच्चाई सामने आते ही रघु और मीरा दोनों को जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुष्पा की पड़ोसन भोली भी आर्यवर्धन को सच्चाई बताने वाली है। वह बताएगी कि मीरा मैडम ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह कोई बड़ा कांड कर सके। जब भोली को पूरी सच्चाई समझ आएगी और वह आर्यवर्धन को सब कुछ बता देगी, तो आर्यवर्धन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि किसी न किसी तरह पुष्पा जी का नाम भी इस मामले में घसीटा जाएगा, जबकि यह सब मीरा की रची हुई साजिश होगी। आगे कहानी में यह भी दिखेगा कि अनु किस तरह अपनी माँ को भी बचाएगी और दूसरी ओर आर्यवर्धन की माँ को खून देकर उनकी जान बचाएगी। डॉक्टर बताएंगे कि ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से गायत्री देवी के ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल पा रहा है। तभी अनु आगे आकर कहेगी कि उसका ब्लड ग्रुप वही है। वह डॉक्टर से कहेगी कि जितना खून चाहिए ले लीजिए, मेरी रगों से खून की एक एक बूंद ले लीजिए, बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। अनु बार बार गायत्री देवी को अपनी माँ कहेगी। यह सुनकर आर्यवर्धन और भी ज्यादा हैरान हो जाएगा और सोचेगा कि अनु कितनी नेक दिल लड़की है, जो उसकी माँ की जान बचाने के लिए अपने खून की हर बूंद देने को तैयार है। उसे एहसास होगा कि अनु से बेहतर उसके जीवन के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अनु का यह बड़ा दिल देखकर आर्यवर्धन और उसकी माँ दोनों प्रभावित होंगे। जैसे ही आर्यवर्धन की माँ ठीक होंगी, आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करने का फैसला करेगा और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी।